देखिए, हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ का दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे। देखिए, आपने इससे पहले जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण को सिद्ध कर लिए तमाम, इसमें x का मान कैसे निकाला जाता है ये सब पढ़ चुके होंगे। आज मैं बताऊंगा आप सबको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, हेडिंग डालिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। समझ में आया? इसमें नाम से स्पष्ट है कि ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं मालूम है आप सबको? ऐसा समीकरण जिसमें चर x की जो घात हो वो एक हो, उसे कैसा समीकरण कहते हैं? रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर x की जो घात हो वो एक हो, उसे कैसा समीकरण कहते हैं? रैखिक समीकरण। तो देखिए, रैखिक समीकरण में जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है, एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, अर्थात जिसमें चर x की घात क्या हो? एक हो। एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप वह होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0 के रूप में होता है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर x की जो घात है एक है कि नहीं है। तो अगर कोई बहुपद या कोई मतलब समीकरण इस तरह से हो जिसमें चर x की जो घात है वह एक है, उसे कौन सा रैखिक समीकरण कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। कौन सा समीकरण? और ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें केवल x ही एक चर राशि है, वेरिएबल है। बाकी ये जो a और b है ये क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। इसका मान निश्चित होता है, इसलिए इसे आचर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये a और b, इसका मान आपको समीकरण में दिया रहेगा, इसे आपको निकालना नहीं रहेगा। निकालना तो आपको x का रहेगा, क्योंकि x का मान जो वेरिएबल है, चर राशि, इसका कुछ भी मान हो सकता है ना। तो संतुष्ट करना चाहिए समीकरण को। अब x के स्थान पे हम जो है बहुत से मान रख सकते हैं जिससे कि हमें संतुष्ट हो जाए। तो ये जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो मान लीजिए, अब इसका हल अगर देखना हो कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 का जो हल होता है, मतलब x का जो मान होता है, यह हल इसको अगर निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे, जैसे ax प्लस बी बराबर 0 है ना। अब ax बराबर क्या हो जाएगा? अभी क्योंकि हमें हल निकालना, हल माने x का मान निकालना है, तो प्लस बी है इधर आके माइनस हो जाएगी नहीं, पश्चांतर करनी है तो माइनस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हमें x निकालना है, गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए हो जाएगी नहीं। तो इसी को कहते हैं चर एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है x बराबर माइनस बी अपान ए। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? x बराबर माइनस बी अपान ए। यही x का मान होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो इसका हल ज्ञात कीजिए। हल माने x का मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला ये रख देंगे, माइनस बी अपान ए होता है कि नहीं, x इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो देखिए b का मान ax प्लस b के रूप में कंपेयर कर लीजिए, तुलना। इसी की तुलना आप जो है ax प्लस बी इक्वल टू 0 से कर लीजिए। तो a का मान क्या है? 2 है ना, b का मान 5। तो b के स्थान पे क्या रखना है? 5, और a के स्थान पे 2। तो इस तरह से x इक्वल टू माइनस 5 अपान ए आ जाएगी नहीं, x बराबर माइनस 5, और a का मान कितना है? 2 है। तो इस तरह से यही जो है चर x का हल हो जाएगा। मतलब इस रैखिक समीकरण का हल जो x बराबर होगा माइनस 5 अपान 2। तो इसमें कोई ताम झाम थोड़ी ना। अगर आपको मालूम हो कि अगर किसी एक रैखिक समीकरण का हल जो है x इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है, तो आप मान के और रख दीजिए, बस आंसर हो गया। इधर उधर पक्षांतर करना पड़ा नहीं। तो समझ में आया कि नहीं है? तो अब मैं आपको बताऊंगा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे किया जाता है। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण समझ गए कि नहीं आप सब? हल करना भी जान गए। अब आपको पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ना है? हाँ, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि हेडिंग देखिए, चैप्टर का जो नाम है दो चरों वाले रैखिक
समीकरण है। ये तो मैं कुछ बेसिक बता दिया कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इसमें एक ही चर था। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। समझ में आया? इसमें दो चर राशि है, एक x है एक y है। इसी को हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिसमें दो चर हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया? तो इसको हल करने के लिए क्या किया जाएगा? जैसे मान लीजिए जो है x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये कैसे चर वाले रैखिक समीकरण? ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ax प्लस by इक्वल टू d के रूप में भी लिख सकते हैं। इस रूप में है कि नहीं है? ये जो है जहाँ a b c d ये क्या है? वास्तविक संख्या है। जबकि x और y दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो। तो ये जो ax है प्लस 2y इक्वल टू 5 है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं? क्योंकि इसमें x भी है और y भी है, और ये a है, a का मान 1 है और b का मान 2 है और d का मान 5 है। इसी रूप में है कि नहीं है ये? तो इसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हल करने के लिए क्या करना है आपको कि x का ऐसा मान रखना है जिससे कि जो है x और y का ऐसा मान रखिए जिससे कि यह समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो यही इसका हल हो जाएगा। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो होता है वह है x और y का वह मान होता है जो कि इस समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे। संतुष्ट का मतलब क्या है कि x और y का ऐसा मान रख दीजिए जिसका बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाए। तो अगर हम x बराबर 1 रख दें और y बराबर 2 रख दें तो इस समीकरण को यह संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? x बराबर हम x के स्थान पे 1 रख दे रहे हैं प्लस y के स्थान पे 2 रख दे रहे हैं तो बराबर 5। तो 1 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 5। तो 5 बराबर 5 आ गया कि नहीं आ गया? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है कि नहीं है? तो अतः हम कह देंगे कि अतः x बराबर 1 y बराबर 2 इस समीकरण का क्या हल है? x और y का ऐसा मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष कर दे, तो ऐसे x और y के मान को क्या कहते हैं? इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। तो अतः x बराबर 1 y बराबर 2 इस समीकरण का क्या है? हल है। इस समीकरण का हल है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। हाँ, तो जो है इसके बाद जो है आपका आता है, मिटा दे रहे हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसे तमाम समीकरण दिए रहेंगे और आपको एक बताना रहेगा, इसे सही रूप में लिखना रहेगा, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में लिखना रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन आता है पेपर में, जो है लिखा है नीचे दिए गए समीकरणों को, नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। के रूप में लिखिए। तो नीचे दिए गए समीकरण है उसे इसी रूप में लिखना है। समझ में आया? और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात करना है। और c के मान बताइए। तो पहला तो काम ये है कि जो नीचे दिया गया समीकरण है उसको ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रखना है, जो कि दो चर राशि का व्यापक समीकरण होता है ना। दो चर राशि वाले समीकरण का व्यापक समीकरण होता है कि नहीं? तो इसी रूप में करना है। और ये इस रूप में होने के बाद आपको a, b और c का मान बताना है। मतलब x के गुणांक का मान, y के गुणांक का मान और जो अचर पद है c का मान निकालना। तो ये समीकरण ऐसे दिया रहेगा। पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37 है। तो इसको अगर हल करना हो तो इसे हमें किस रूप में लिखना है? ax प्लस by प्लस c के रूप में। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37 को हमें जो है इसको किसके रूप में लिखना है? ax प्लस by प्लस c। समीकरण को ax प्लस by
प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर इसी को इस रूप में लिखना है। तो पहले ए एक्स होना चाहिए, तो ए एक्स के रूप में है कि नहीं है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए 2x प्लस उसके बाद बी वाई के रूप में रहना चाहिए, तो ये बी वाई के रूप में है कि नहीं है 3y, अब प्लस सी के रूप में होना चाहिए, तो प्लस सी होना चाहिए ना, मतलब बराबर के उधर 0 होना चाहिए ना, तो ये सी जो इधर है बराबर के इधर है, इसको इधर ले आइए तभी तो इस रूप में होगा। तो ये प्लस 4.37 है, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस 4.37 हो जाएगी नहीं, और बराबर 0, क्योंकि दाएं पक्ष में हमें 0 रखना है इस रूप में। तो इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब इस रूप में आने के बाद आपको ए का मान निकालना है बी का और सी का, तो बताइए इसमें ए का मान 2 है कि नहीं है, बी का मान 3 है कि नहीं है, और सी का मान चिन्ह के साथ माइनस 4.37। तो इसलिए इस समीकरण में ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर माइनस 4.37 है। बस इतना कर लीजिए सब।